नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज बात होगी शिव भक्तों के साथ हो रहे छलावे की, सनातन के खिलाफ हो रही साजिश की, कांवड़ियों की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले भाईजान की। जी हां, कांवड़ रूट पर ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। अब पहले पता चला कि पंडित जी वैष्णव ढाबा के नाम से चलने वाले ढाबे का मालिक मुस्लिम है, और फिर पता चला कि जो वहां पर गोपाल नाम का कर्मचारी काम करता है, दरअसल वो गोपाल नहीं बल्कि तजमुल है। इस बात का खुलासा उसके आधार कार्ड से हुआ है और इसके बाद जमकर सियासत हो रही है। नेता बयानबाजी कर रहे हैं तो वहीं शिव भक्तों में भारी आक्रोश है, तो वहीं सियासत भी पूरे मामले को लेकर जारी है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी और उत्तराखंड सरकार ने नियम बनाए हैं। एक की कांवड़ रूट पर ढाबा और रेस्टोरेंट वालों को अपने पहचान के बोर्ड जो हैं वो लिखने होंगे, और दूसरा कि दुकानों पर लाइसेंस और पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा। तीसरा नियम ये कि कांवड़ यात्रा रूट पर खुले में मांस बिक्री नहीं होगी। लेकिन गाइडलाइन के बाद भी कई मुस्लिम ढाबों के मालिकों ने अपने नेम प्लेट में पंडित ढाबा यानी कि हिंदू नाम से नेम प्लेट लगाया हुआ है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। और हिंदू संगठनों का कहना है कि ऐसा करने वाले शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे ढाबों के खिलाफ हिंदू संगठन मुहिम चला रहे हैं और बेपर्दा कर रहे हैं। लेकिन धर्म और सियासत के ठेकेदार बनने वाले वोट के लालची लोग बयानबाजी कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं और शिव भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे, साथ ही आपको सर्वे बताएंगे, जहां आंकड़े हमारे होंगे और फैसले आपके होंगे। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहां खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है, इसलिए हमने ये किया है। और कल मैं इसकी व्यापक रूप से समीक्षा भी करने वाला हूं, और जो हमारे जनप्रतिनिधियों के, स्टेक होल्डर्स के, जो व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक सभा के लोग हैं, गंगा सभा के हमारे प्रतिनिधि हैं, उनके जो सुझाव आएंगे उसके आधार पर हम और आगे भी निर्णय करेंगे। तो यहां पर आपने बयान सुना। अब आपको अपने सर्वे का पहला सवाल हम दिखाते हैं, जिस सवाल के साथ हमने अपना पहला सर्वे किया, और कुछ इस तरीके से कि ढाबों और रेस्टोरेंट में धर्म छुपाकर नाम बदलने से शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है या नहीं। इस पर जो रिएक्शन सामने आए लोगों के, जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कुछ इस तरीके से है, जिस पर 86% लोगों का यह मानना है कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और 14% लोगों ने यह कहा कि नहीं हो रहा, और कुछ कह नहीं सकते 0% आया, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो 86% की इस तरफ है। लोगों का ये मानना है कि जो शिव भक्त हैं, जो भक्त हैं, उनकी आस्था के साथ सीधे सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अपने सर्वे के दूसरे सवाल को लेकर, और सवाल कुछ इस तरीके से कि कांवड़ मार्ग पर मुसलमानों ने ढाबा चलाने पर विवाद आखिर क्यों है। तो इस बीच यह है कि ढाबे का नाम पंडित जी रखने से इस पर 43% लोगों ने सहमति जताई है। सरकारी फरमान से 53% लोगों ने, और कुछ कह नहीं सकते ये रिएक्शन आया 4% लोगों का। तो लगातार जो हैं वो इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अश्वनी शाही जी जुड़े हैं, जो कि नेता हैं बीजेपी से। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़े हैं। पंडित ज्ञानेश जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। और शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले अश्वनी जी के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से ये फरमान आए हैं बीजेपी स्टेट से ही निकलकर सामने आए हैं। अश्वनी जी, सबसे पहले मैं दिक्कत आपसे समझना चाहूंगा
कि जहां एक ढाबे संचालित किए जा रहे हैं और लेकिन ढाबों का नाम जिस तरीके से हिंदुओं के नाम पर रखा गया है या कुछ इस तरीके से नाम रखा गया है कि पहली नजर में कोई भी देखे तो उसे लगे कि हाँ ये किसी हिंदू का ढाबा है और हम यहां पर खाना खा सकते हैं। यही दिक्कत है जी, एक आस्था का एक त्योहार है, ये 15-20 दिनों की कांवड़ यात्रा होती है और ये शुद्ध रूप से आस्था का ये त्योहार है कि जिसमें कांवड़ जो होता है वो जमीन पर नहीं रखा जाता है, ये शुद्धता बरती जाती है जी। तो उस आस्था के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो आपने पूछा। दूसरी समस्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर इन लोगों को कहा है कि आप अपने FSSAI का जो नियम है उसको पालन करिए, उसके सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उस सर्टिफिकेट को बाहर रखिए। नाम जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आप अपना वैष्णो ढाबा ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको उसमें, लेकिन नीचे जो है आप जो है मुजम्मिल लिखिए, तहब्बुर लिखिए, अब्दुल लिखिए, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर लिखिए। ये विश्वासघात आखिर क्यों किया जा रहा है हिंदुओं की आस्था से? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि मैंने अगर ये घोषणा कर दी कि पूरे उत्तर प्रदेश के मस्जिदों के बगल में एक झटका मीट की दुकान हम खोलेंगे, और क्या स्थिति होगी इन लोगों की, और वहां पर हम सुअर काटना शुरू कर दें जी, तो स्थिति खराब होगी। हमको उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, तो हम भी अपने आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने का हक नहीं देते हैं। दूसरा, ये लोग शासनादेश का पालन नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग जा रहे हैं कि ये हम एक ट्रस्ट है चाहे संगठन है, इन लोगों को भी कोई अधिकार नहीं है किसी का सामान देखने का, किसी का वो देखने का। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर वो गोपाल कह रहा है कि मेरा नाम तजम्मुल है, तो तजम्मुल कम से कम ये बताएं, आरोप मत लगाएं, तजम्मुल को दिखाना चाहिए कि हमको रॉड से मारा गया है तो मेरे शरीर में कितने दाग हैं, कहां तक क्या है, पैंट खुलवाया गया है तो उसकी कोई वो हो, कहीं ये आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। और बाकी रही हमारे राजनीतिक दलों की बात, तो राजनीतिक दलों के लोग तो आरोप लगाएंगे क्योंकि M और Y का ही मामला उनका है और वो जो है पिटता हुआ नजर आता है। तो भाई हम अपने आस्था के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे, आप सरकारी आदेश का पालन करिए, ठीक है, उसमें आप हम सहमत हैं। ठीक है, अश्विनी जी बात आपकी आ गई। पूजा जी मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है, लगातार पूजा जी हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी इस फैसले